नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति के ढेर सारी शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और एक नजर जयपुर संभाग से जुड़ी तहसील की खबरों पर। अजमेर के कटुमर में 10 गांवों के किसानों को 15 दिन से पर्याप्त कृषि बिजली नहीं मिलने पर किसानों ने प्रदर्शन किया। आक्रोशित किसानों ने बिजली घर पर धरना देकर प्रदर्शन किया। किसानों ने नियमित दिन में बिजली की मांग की। अलवर के कटुमर में पुलिस ने 24 घंटे में 2 चोरों को गिरफ्तार किया। कब्जे से ट्रॉली और पिकअप को भी जब्त किया। दोनों आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा के प्रयास लाए रंग। सांगानेर रेलवे स्टेशन को भारत के 50 स्टेशनों में विश्व स्तरीय तर्ज पर सांगानेर स्टेशन का भी होगा विकास। डिग्गी मालपुरा रोड पर स्थित क्रॉसिंग पर बनेगा अंडरपास। सांसद रामचरण बोहरा ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर कई बिंदुओं पर चर्चा भी की। अलवर के राजगढ़ में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाए जा रहे तंबाकू मुक्त अभियान के तहत चिकित्सालय परिसर में जन जागरूकता विशाल रैली निकाली गई। रैली को तहसीलदार जोगिता मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज ने मानव धर्म निभाया। पुष्पेंद्र भारद्वाज की टीम सांगानेर के हर क्षेत्र में लोगों की मदद कर रही है। बच्चों की 3 साल की बकाया शुल्क जमा करवाए। अलवर के कटुमर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा सालवाड़ी गांव में सास बहू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सास बहू के 25 जोड़े सहित 60 महिलाएं शामिल हुई। सीकर के सदर थाना इलाके में चोरों ने किराना की दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए करीब 60,000 का सामान पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। अजमेर डिस्कॉम की तरफ से करवाई खेल प्रतियोगिता। राज्य भर की टीमें ले रही खेल प्रतियोगिता में हिस्सा। जयपुर के पावटा में लग रहे 10 दिवसीय आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर का समापन हुआ। अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद जयपुर संभाग के डॉक्टर जितेंद्र कोठारी की अध्यक्षता में समापन समारोह हुआ। अलवर में रामसागर खेल मैदान में टीम अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण की तरफ से क्रिकेट महाकुंभ संस्करण प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। क्रिकेट प्रतियोगिता में बांसुर के 25 ग्राम पंचायत से 25 टीमें हिस्सा ले रही। वहीं उद्घाटन मैच में बांसुर और गिरोडी के बीच मैच खेला गया। अलवर के राजगढ़ में मकर संक्रांति के पर्व पर दान और चारा संग्रह शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दानदाताओं ने अपनी श्रद्धानुसार चारा और दान किया। सीकर जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत विभिन्न विभागों द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। परिवहन विभाग की तरफ से आज शहर की बस डिपो से ऑटो यूनियन की तरफ से रैली निकालकर जागरूकता के लिए संदेश दिया गया। अलवर में मजदूरी के पैसे बने जान के दुश्मन। आरोपियों ने रास्ते में पीछा कर धारदार हथियार और डंडों से मारपीट की। मारपीट कर बदमाश रुपए लेकर फरार हुआ। रानौली क्षेत्र में चाइनीज प्लास्टिक और धातु और कांच की परत का मांझा घड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी मांझे की चपेट में शुक्रवार दोपहर के बाद एक व्यक्ति आ गया। नीमका थाना के गांव कस्बे में बाईपास चौराहे के पास द्वितीय पुण्यतिथि पर पूर्व विधायक और पूर्व सैनिक कल्याण राज्य मंत्री प्रेम सिंह बाजौर ने शहीद वीरेंद्र कायल की मूर्ति का अनावरण किया और आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि। बीजेपी पूर्व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सतीश गजराज के नेतृत्व में सर्व समाज के लोगों ने सिंघाना को नगरपालिका बनाने की मांग को लेकर मशाल जुलूस रैली निकालकर सिंघाना को नगरपालिका बनाने की मांग की। पुरानी सब्जी मंडी तक निकाला गया जुलूस। अलवर के बांसुर में रैपिड एक्शन फोर्स ने कस्बे के नारायणपुर रोड कचहरी से फ्लैग मार्च शुरू किया। फ्लैग मार्च कस्बे के बाजार में होते हुए हरसोरा चौक पहुंचा, जहां से फोर्स गांव में फ्लैग मार्च निकालकर दुकानों की भौगोलिक स्थिति की पहचान की। जयपुर के सांगानेर में दिन भर मकर संक्रांति के पर्व पर छतों पर लोगों का हुजूम दिखा। प्रतापनगर निवासी रमेश कोलवाल ने बताया कि आज हवा भी अच्छी चल रही है और दिन भर पतंग उड़ाने में आनंद आया। जयपुर शहर के कांग्रेस महासचिव सोनू गुप्ता मंगल ने आईजी अशोक गुप्ता से मुलाकात की। उन्हें आईजी बनने पर शुभकामनाएं दी और वहीं माला और साफा पहनाकर आईजी अशोक गुप्ता का सम्मान किया। और सोनू गुप्ता मंगल ने इसके साथ ही शहर में आ रही परेशानियों पर चर्चा भी की। जयपुर के सांगानेर में पिंजरापोल गौशाला में गौ माता को गुड़ हरा चारा रोटी खिलाने
कई लोग पहुंचे सुबह से ही दिन भर गौमाता को दान पुण्य करने वालों का तांता लगा रहा। मकर संक्रांति में सांगानेर में छतों पर टेप रेडियो बजाकर गानों की धुनों के साथ लोगों ने पतंग उड़ाई और गजक, तिल के लड्डू, पिनी खाकर भी लोगों ने मकर संक्रांति का त्योहार मनाया। जयपुर के पावटा में 16 छोटे परिंदे मांझे से कट गए, ग्रामीणों ने घायल परिंदों को इलाज कराया। पावटा क्षेत्र में मकर संक्रांति पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दान पुण्य करने के बाद लोगों ने जमकर पतंगबाजी की। पतंगबाजी करने और देखने में महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी निभाई। शेखावाटी में पल पल बदलते मौसम के मिजाज से आमजन परेशान है। तापमान में गिरावट के कारण फतेहपुर कस्बे में तापमान 12 डिग्री गिर गया। मकर संक्रांति के मौके पर फतेहपुर के नगर देव श्री लक्ष्मीनाथ अन्य मंदिरों में पतंगों की झांकी सजाई गई तो लोगों ने जमकर पतंगबाजी का लुत्फ भी उठाया। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जैसलमेर में वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर जेल प्रहरियों ने मैस का बहिष्कार किया। जेल प्रहरी सेंट्रल जेल के बाहर गैस चूल्हा, सिलेंडर और बर्तन लेकर धरने पर बैठ गए। अन्य त्याग कर वेतन विसंगति दूर करने की मांग की। बाड़मेर में भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सटे 98 गांव नेशनल रिजर्व पार्क से प्रभावित हैं, जिसके कारण वहां पर किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हो रहा है, जिससे क्षेत्र की जनता लगातार परेशान है। इस मुद्दे को लेकर 98 गांव में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान वडोदरा ग्रामीण बैंक शाखा मोहनगढ़ में वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल जागरूकता का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 75 बैंक ग्राहकों को ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। धोरीमन्ना में लोहारवा गांव में नवग्रह शनिदेव धाम आस्था का केंद्र बना हुआ है। शनिवार के दिन धोरीमन्ना, गुड़ा, मालानी सहित आसपास के गांव से लोग धूप लगाने आते हैं। तेल नारियल तिल से शनिदेव की पूजा करते हैं। पाली के देसूरी से विधानसभा के सादनी में 19 तारीख को आयोजित किसान महासम्मेलन। इसको लेकर कांग्रेस नेता डॉक्टर दुर्गा सिंह राठौड़ पाली विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है। बाड़मेर के समदड़ी में साधारण बैठक पंचायत समिति परिसर में आयोजित हुई, जिसमें पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा आदि समस्याओं पर चर्चा की गई। बाड़मेर के समदड़ी क्षेत्र के भानाबाद निवासी माली भैराराम का पुत्र गुमशुदा हुआ है। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश में जुट गई। पाली के देसूरी में महिला बाल विकास होने पर अनिल फौजदार का देसूरी से भरतपुर स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह मनाया गया। समदड़ी क्षेत्र जेठंतरी निवासी यशपाल सिंह ने LLB पूर्ण कर सेशन न्यायालय बालोतरा में कार्य ग्रहण कर लिया है, जिसको लेकर परिवार सहित गांव में खुशी की लहर छाई। जालौर के रानीवाड़ा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। नकबजन वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंदिरा के पास ओवरब्रिज पर बस बोलेरो टक्कर मामला। हादसे में RARTC जोधपुर डिपो की स्लीपर बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। पाली के सोमेसर रेलवे स्टेशन पर वर्षों बाद योगा एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हुआ। ग्रामीणों ने मारवाड़ युवा संघर्ष समिति के नेतृत्व में पायलट और लोको पायलट का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। सांसद PP चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रेल को रवाना किया। बालोतरा के जसोल में जैन समाज की एक दंपत्ति ने ग्रहण किया संथारा। पति पत्नी की एक साथ संथारे पर बैठने की ऐतिहासिक घटना। संथारे पर बैठने से घर में खुशी का माहौल। बाड़मेर के बालोतरा में जैनाचार्य महाश्रमण का पटौदी के रास्ते फलसूंड की ओर विहार पाटौदी में दिखी गंगा जमनी तहजीब। मुस्लिम भाइयों ने महाश्रमण का जगह जगह स्वागत किया। जोधपुर के फलोदी में सड़क का हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। युवक की मौत के बाद आक्रोशित शहरवासियों ने परिवार को आर्थिक सहायता की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और SDM को ज्ञापन सौंपा। पाली के सुमेरपुर में पतंग की डोरी से कटी उंगली। परिजन लेकर पहुंचे एक निजी हॉस्पिटल। चाइनीज मांझे से कटी हाथ की उंगली। जोधपुर के फलोदी में मकर संक्रांति के पावन पर्व को भक्तों द्वारा 2500 क्विंटल गेहूं की लापसी बनाकर गायों को खिलाई गई। 2 दिन पूर्व लापसी बनाने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना उपखंड क्षेत्र का मालानी का प्रसिद्ध आलम पशु मेला परवान पर है। पिछले 2 सालों से कोरोना काल की वजह से आलम पशु मेला बंद था। मेला बंद होने से लोगों में मायूसी। बनियाना के नजदीकी झाबरा ग्राम पंचायत में पेयजल संकट गहराता दिखाई दे रहा है। झाबरा ग्राम पंचायत की साकड़िया
खुम सिंह नगर गड़ी चंपावत गांव में पिछले 1 माह से पानी की सप्लाई नहीं होने से ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा प्रधान और पीसीसी सदस्य ने राजकीय स्कूल में स्मार्ट क्लासेस का उद्घाटन किया। समाज सेवी पुरखाराम गोदारा ने 81,000 रुपए भेंट किए थे, जिसके बाद वीडियो कैमरा से संचालित स्मार्ट क्लासेस का उद्घाटन किया गया। जैसलमेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भणियाना में आयोजित एक समारोह में सामाजिक कार्यकर्ता भामाशाह पुरखाराम गोदारा का सम्मान किया गया। भामाशाह पुरखाराम ने 1000 बालक बालिकाओं को महाप्रसादी मकर संक्रांति के अवसर पर वितरित। जैसलमेर के नाचना महात्मा गांधी इंग्लिश राजकीय विद्यालय शुरू किया गया। टीचरों की गैर मौजूदगी में स्टूडेंट्स का भविष्य अंधकार में है। रामदेवरा में शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामदेवरा में 18 जम्बूरी में भाग लेकर लौटे दल का प्रार्थना स्थल पर सम्मान किया गया। जैसलमेर के रामदेवरा कस्बे की राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में विद्यार्थियों को राज्य सरकार की तरफ से निःशुल्क यूनिफॉर्म का शनिवार को वितरण किया गया। जोधपुर के बिलाड़ा में सेवा भारती द्वारा आयोजित हुए नवनिर्मित भवन सभागार के लोकार्पण के अवसर पर भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। उत्कृष्ट क्लासेस के निदेशक निर्मल गहलोत ने संस्थान को एक एम्बुलेंस और प्रचारकों के लिए एक स्कूटी भेंट की। जोधपुर के फलौदी सेंट्रल अकादमी स्कूल आदर्श नगर फलौदी के प्रांगण में स्नातक दादा दादी दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। करते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। रामगंज मंडी के मोड़क गांव में 4 जनवरी में आयुर्वेद विभाग राजस्थान द्वारा विशिष्ट संगठन योजना के अंतर्गत चल रहे 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर शुक्रवार को समारोह पूर्वक समापन हो गया। शिविर का और समापन समारोह के मुख्य अतिथि एसडीएम कनिष्क कटारिया रहे। कोटा के इटावा क्षेत्र की खातौली डिस्ट्रीब्यूटरी नहर इन दिनों किसानों के लिए खासी परेशानी बनी हुई है। नहर के पानी से फसलें खराब हो रही हैं, वहीं अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। कोटा के इटावा नगर के अंबेडकर भवन में नगरपालिका बोर्ड की बैठक हुई। पीपलदा विधायक राम नारायण मीणा के आतिथ्य में आयोजित हुई बैठक, जहां नगरपालिका अध्यक्ष रजनी सोनी और उपाध्यक्ष निर्मला नागर भी मौजूद रही। नगर के विकास को लेकर चर्चा करने के साथ ही नगर में सौंदर्यकरण को लेकर चर्चा की गई। कोटा में पहली बार गौर निताई रथ यात्रा का तलवंडी राधा कृष्ण मंदिर से आगाज हुआ। हरे कृष्ण मंदिर से विशिष्ट आयोजन में भक्तगण भव्य और सुंदर रथ को रस्सों के सहारे हाथों से खींचते नजर आए। रथ में श्री कृष्ण बलराम की विग्रह विराजमान है। कैथून के सीनियर स्कूल में आधुनिक टॉयलेट ब्लॉक का लोकार्पण संपन्न। चेयरमैन नगरपालिका कैथून द्वारा किया गया। कोटा के इटावा उपखंड क्षेत्र की काली सिंध नदी पर निर्माणाधीन राजस्थान के सबसे बड़े नोनेरा एब्रा बांध का कार्य प्रगति पर है और लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है। राजस्थान के सबसे बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट इस बांध के निर्माण में 601 करोड़ की लागत से बांध का निर्माण किया गया। कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र के टाकरवाड़ा गांव के जंगल में अजगर सांप नजर आया और अजगर द्वारा नीलगाय का शिकार करने के बाद ग्रामीणों में भय व्याप्त है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर की तलाश टीम कर रही है। झालावाड़ के रायपुर कस्बे और क्षेत्र के उसाव स्थित गौशालाओं में मकर संक्रांति के अवसर पर गायों के लिए 2 ट्रॉली हरी और सूखी घास दान की गई। साथ ही गौ भक्तों ने गायों को खिचड़ी का भोग लगाकर गौशाला में श्रमदान किया। आटू स्थित C54 रेल अंडरपास के चैनल नीचे होने से भारी वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा है। रेलवे विभाग द्वारा वर्ष भर पूर्ण अंडरपास का निर्माण किया था, जो घटिया सामग्री के चलते जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया। अटरू में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के निर्देश पर जेल कार्मिकों द्वारा अनिश्चितकाल के लिए मैस का बहिष्कार कर दिया गया। वेतन विसंगति के संबंध में 5 वर्ष पूर्व हुए समझौते की पालना अब तक नहीं हो पाई। झालावाड़ के रायपुर कस्बे के समीप बिंदा टोल प्लाजा पर 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर वाहन चालकों और आम नागरिकों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। कोटा के लाडपुरा क्षेत्र के कलम का कुआ गांव में एक विशालकाय गिद्ध घायल अवस्था में मिला। घायल गिद्ध को देखकर आसपास लोगों की भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी।
झालावाड़ के पड़ावा क्षेत्र के हिम्मतगढ़ में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 9वीं कक्षा की छात्रा को इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत चयन हुआ है। चयन होने पर विद्यालय स्टाफ ने माला पहनाकर स्वागत किया। बारह में कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 24 घंटे में ही ट्रैक्टर चोरी का खुलासा किया। 3 ट्रैक्टर चोरों को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। 12 में किशनगंज कस्बे में मकर संक्रांति पर्व का उल्लास देखने को मिला। कस्बे के बस स्टैंड पर स्थित पतंगों की दुकान पर पतंग और मांझा खरीदने वालों की भीड़ लगी रही। युवाओं के साथ बुजुर्गों ने पतंग उड़ाने का आनंद लिया। मकर संक्रांति पर सवेरे से ही लोगों में दान पुण्य करने को लेकर उत्साह देखा गया। कहीं पर गरीबों को कपड़ों का दान किया गया, तो कहीं भोजन खिलवाया गया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने गाय को चारा डालकर पुण्य लाभ कमाया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत परिवहन और पुलिस विभाग द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आमजन को सड़क सुरक्षा व नियमों के प्रति जागरूक किया गया। शहरियों का निवाला अपने चहेतों को बांट रहा राशन डीलर। केलवाड़ा खांकरा का राशन डीलर पर शहरिया परिवारों की राशन को बांटने का आरोप। झालावाड़ के अकलेरा में पूर्व चेयरमैन को ब्लॉक समन्वयक के पद पर नियुक्त किया गया है। नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन बालकिशन बादल को नियुक्त किए जाने पर सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। झालावाड़ के कस्बे में चितवन भरी सर्द हवाओं के चलते एक तरफ आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। ऐसे में दूसरी तरफ गोवंश के लिए सर्द हवाएं अभिशाप साबित हो रही है। गोवंश को सर्द हवाओं से राहत दिलाने के लिए अलाव लगाकर पुण्य कार्य किया जा रहा है। झालावाड़ के डग सहित अन्य स्थानों पर मकर संक्रांति पर्व को लेकर धूमधाम से पर्व मनाया गया है और छतों पर छोटे बड़े युवक युवतियां पतंग उड़ाते हुए नजर आए। कस्बे के बड़े फील्ड मैदान में गिल्ली डंडा भी खेला गया। झालावाड़ में भूमि पर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाया। चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। एसडीएम के निर्देश पर कार्रवाई की गई। झालावाड़ के पिड़ावा में आज मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाते समय एक युवक छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पिड़ावा चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद युवक को झालावाड़ रेफर किया गया। झालावाड़ में सिख और पंजाबी समुदाय द्वारा लोहड़ी का पर्व मनाया गया। यहां महिलाओं और पुरुषों और बच्चों में उत्साह देखा गया। झालावाड़ के अकलेरा में करीब आधा किलोमीटर के मार्ग में सड़क नहीं होने की वजह से लोग काफी परेशान हैं। सालों पुराने खरंजे पर जगह जगह बड़े गड्ढे से राहगीर परेशान हैं। अकलेरा कस्बे में मकर संक्रांति के महापर्व पर रिद्धि सेवा संस्थान की तरफ से अध्यक्ष डॉक्टर शीला मीणा के द्वारा अस्पताल में भर्ती मरीजों को शॉल वितरित किए गए। बूंदी में 2 दुकानदार आपस में उलझ पड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने झगड़ते हुए लोगों का दुकानदारों का वीडियो बनाकर कैमरे में कैद कर लिया। झालावाड़ के अकलेरा में विद्युत विभाग के ठेका कर्मचारियों का प्रदर्शन नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर विधायक गोविंद रानीपुरिया को सौंपा ज्ञापन। झालावाड़ के पड़ावा में मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाते समय एक युवक छत से गिरकर घायल हुआ। युवक छत पर पतंग उड़ाने के दौरान गिरा। घायल युवक का उपचार चल रहा है अस्पताल में। कोटा जिले के कराड़िया हाईवे पर स्थित हनुमान मंदिर पर आज केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का जोरदार स्वागत किया गया। किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने चोमेश्वर महादेव मंदिर को चोमेश्वर लॉक के रूप में विकसित करने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। मकर संक्रांति के पर्व पर बूंदी जिले में पतंगबाजी परवान पर है और बूंदी शहर में लोग डीजे की धुन पर सुबह से ही पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान बच्चों में पतंग लूटने को लेकर भी खासा उत्साह देखा गया। कोटा के इटावा में किसान की हुई मौत। अल सुबह खेत पर काम करते हुए मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया। पहली नजर में ठंड की चपेट में आने से मौत का मामला लग रहा है। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत में सरपंच कानू देवी मीणा की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा प्रभारी सहायक लेखा अधिकारी महेंद्र कुमार मीणा के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजन हुआ। नरेगा, प्रधानमंत्री आवास आदि योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया गया। उदयपुर के कल्याणपुर क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्कूल टोकर में निःशुल्क ड्रेस वितरित किया गया है। प्रिंसिपल किशन लाल मीणा ने वर्ग 1 से 8 तक की 430 छात्र छात्राओं को निःशुल्क ड्रेस वितरित की। कार्यक्रम में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। उदयपुर के कल्याणपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सामाजिक
अंकेशन के साथ ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच दुर्गा देवी मिढ़ा ने की। ग्राम सभा में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों के डोर टू डोर सर्वे करते हुए जानकारी दी गई। उदयपुर में मकर संक्रांति का पर्व सभी शांतिपूर्वक तरीके से मना सके, इसको लेकर कलेक्टर ने 31 जनवरी तक जिले में धारा 144 लागू की। इस दौरान मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी हेतु जान माल के नुकसान को रोकने के लिए धारा 144 के प्रावधान को लागू किया गया। प्रतापगढ़ में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले जेल प्रहरियों ने मैच का बहिष्कार किया। जेल प्रहरी ने वेतन विसंगति के लिए पूरे प्रदेश भर के जेल कार्मिक भूखे रहकर अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रतापगढ़ में 9 दिवसीय शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। सीकर ध्वज दंड कलश स्थापना की 7वें दिन राम जानकी विवाह का मंचन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। 15 जनवरी को समापन समारोह होगा। उदयपुर के लसाड़ी उपखंड क्षेत्र के ग्राम अगड में गंगा माता की कलश यात्रा निकाली गई। प्रजापत समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 1000 कलश महिलाओं ने सिर पर धारण करके शोभा यात्रा निकाली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री कन्हैयालाल मीढ़ा आदि रहे। प्रतापगढ़ में कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने पीपलखूंट तहसील का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पृथ्वीपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अधिकारियों को कार्यों की गुणवत्ता देखने के निर्देश दिए। उदयपुर के खेरवाड़ा में शहीद हेमू कलानी जन्म शताब्दी वर्ष पर निकली जन जागरण रथ यात्रा। खेरवाड़ा पहुंचने पर सिंधी समुदाय द्वारा रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए अमर जवान शहीदों को याद किया। डूंगरपुर के 84 में सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान चलाया गया। अभियान के तहत जगह जगह नाकाबंदी कर यातायात पालना का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई। उदयपुर के गोगुंदा नेशनल हाईवे 27 पर भव्या होटल के पास कोयले से भरा तेज रफ्तार ट्रेलर पलटा। हाईवे पर कोयला बिखरने से हाईवे मार्ग बाधित हुआ। उदयपुर के सलूमर में फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। चैनल की खबर को जन सुनवाई में कॉलोनी वासियों ने प्रशासनिक अधिकारियों से अवगत कराया। अधिकारियों ने तत्काल एक्शन लेते हुए हाथों प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कार्य को नगरपालिका द्वारा करवाया गया। डूंगरपुर में बाइक फिसलने से 4 लोग घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 84 थाना क्षेत्र में पाडली सांसरपुर का बताया गया मामला। डूंगरपुर के 84 में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत धम्बोला में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। पात्र परिवारों का निःशुल्क पंजीयन करवाया गया। एसडीएम विकास मोहन भाटी ने स्वयं भावशाह बनकर 10 परिवारों का पंजीयन कराया। प्रतापगढ़ में मिनी सचिवालय मार्ग पर बाइक सवार कुत्ते को बचाने के प्रयास में घायल हुआ। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर उदयपुर महाकाल मंदिरों गंगा घाट पर भक्तों द्वारा भगवान शिव का पूजन कर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया गया। भक्तों द्वारा पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान सूर्य का मंत्रोच्चार के साथ अर्घ्य दिया गया। हर साल की भांति इस साल भी भव्य आयोजन देश के करीब 15 राज्यों में आयोजित किया जा रहा है। उदयपुर के सराड़ा में मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई जा रही है। ग्रामीण और दानदाता इन नन्हे मुन्ने बच्चों को एक ही जगह पर बैठाया गया और सभी बच्चों को सम्मानपूर्वक नए कपड़े, बिस्किट, नमकीन और लापसी का भोजन करवाया गया। चित्तौड़गढ़ के ग्राम पंचायत गिलुंड में गांव माताजी की ओडी के युवाओं को हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं की जमकर तारीफ। चित्तौड़गढ़ के कपासन में धूमधाम से लोहड़ी का पर्व मनाया गया और लोहड़ी पर्व पर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। चित्तौड़गढ़ के बेगूं सरपंच पति पर ग्रामीणों ने दबंगाई का आरोप लगाया है। महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करने और अपशब्दों से अपमानित करने के आरोप लगाए गए। चित्तौड़गढ़ के बेगूं में करियर डे के रूप में स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई गई। इस दौरान स्कूल में कविता, भाषण और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतापगढ़ में अनियमित विद्युत आपूर्ति से किसानों और ग्रामीणों ने मोखमपुरा जीएसएस का घेराव किया। नारेबाजी करते हुए किसानों ने सड़क जाम का भी प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस जाब्ते ने समझाइश कर उनको हटा दिया। उदयपुर के समीपवर्ती कलड़वास गांव में कुएं में 2 युवकों का शव मिला। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा।
प्रतापगढ़ के छोटी सादरी तहसील बरवाड़ा नाका की जीएसएस के पास अजगर दिखा है। अजगर दिखने से क्षेत्रवासियों में डर का माहौल पैदा हो गया है। स्थानीय निवासी अभय सिंह ने 12 फीट लंबे अजगर को दिखने की सूचना वन विभाग को दी। चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा में मकर संक्रांति के मौके पर 3 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3 दिवसीय प्रतियोगिता का आगाज हुआ। प्रतियोगिता में क्षेत्र की 4 टीमें भाग ले रही हैं। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादरी में सालवी समाज की 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई है। बड़ी सादरी की गुमानपुरा खेल ग्राउंड पर आयोजित प्रतियोगिता में क्रिकेट की 16, वॉलीबॉल की 17 और कबड्डी की 19 टीमें हिस्सा ले रही हैं। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में धर्मराज व्रत उद्यापन के मौके पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। पंडित लोकेश आमेट ने धर्मराज व्रत का उद्यापन करवाया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर पुलिस ने यातायात नियमों की जानकारी दी। पुरानी बस स्टैंड पर वाहन चालकों को समझाइश कर फूल भेंट किए गए। प्रतापगढ़ में मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी परवान पर रही। इस दौरान डीजे के तेज आवाज म्यूजिक के साथ ही सुबह से पतंगबाजी का शोर सुनाई दिया और साथ ही साथ बाजारों से पतंग मांझे के साथ ही तिल के व्यंजन और पीढ़ी की खरीदारी की गई। राजा बांसिया भेल प्रतिमा स्थल पर मनाया गया बांसवाड़ा का स्थापना दिवस। इस दौरान हजारों लोगों ने अश्वारूढ़ प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्षद चंदा डामोर सहित अन्य लोग मौजूद हैं। चित्तौड़गढ़ के गंगरार हाईवे पर पुलिस को गौवंश से भरी लावारिश पिकअप मिली। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर गौशाला में गौवंश को मुक्त कराया। चित्तौड़गढ़ से बाराबंकी के लिए चिकित्सकों का दल रवाना हुआ। 41 सालों से लगातार निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दल जाता है। उदयपुर के सराड़ा में ग्रामीण महिलाओं ने मकर संक्रांति का पर्व अलग ही अंदाज में मनाया। इस दौरान महिलाओं ने सतौलिया सहित पारंपरिक खेल का आनंद लिया। प्रतापगढ़ के दलोट में अघोषित बिजली कटौती से परेशान किसानों ने जीएसएस पर धरना दिया। बिजली विभाग द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं देने से आक्रोशित किसानों ने दलोट जीएसएस का घेराव किया। राजसमंद में युवक कांग्रेस कार्यकारिणी के चुनाव की घोषणा हुई। संभागीय निर्वाचन अधिकारी नवदीप हुड्डा ने नगर परिषद सभागार राजसमंद में युवा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में निर्वाचन अधिकारी हुड्डा ने नामांकन प्रक्रिया समझाई। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर बांसवाड़ा पंजाबी समाज की तरफ से लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और समाज जनों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। और अब रुक करते बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की तरफ। श्रीगंगानगर के जैतसर में नई धान मंडी में चल रही जामभाड़ी हरि कथा के समापन समारोह पर लंगर का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों लोगों ने लंगर ग्रहण किया। जैतसर के नजदीकी पंचायत परिसर में पीएम आवास योजना के अंतर्गत बने आवासों का निरीक्षण जिला लोकपाल अनिल धानुका द्वारा किया गया। इस दौरान जिला लोकपाल ने ग्राम पंचायत कार्मिकों से ग्रामीण विकास की योजनाओं और उनकी प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में नगर पालिका के अध्यक्ष ने लोगों को गर्म पकौड़े बनाकर खिलाए। मकर संक्रांति पर लोगों ने दान पुण्य किया और पशुओं को हरा चारा डाला। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में अग्रवाल समाज के द्वारा जरूरतमंद लोगों को गर्म कंबल वितरित किए गए। समाज के सदस्यों के द्वारा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सर्दी के कारण गर्म कंबलों का वितरण किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से पूर्व विधायक सोना देवी बावरी ने की मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात। शहीद भगत सिंह कॉलेज के सरकारीकरण को लेकर की चर्चा। कहा, कॉलेज के सरकारीकरण की घोषणा पूर्ववर्ती बजट में की थी, लेकिन कुछ कानूनी बाधाओं के कारण कॉलेज सरकारी नहीं हो पाया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव 19 एनपी में किसान जागृति यात्रा का ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। किसान नेता शोपत मेघवाल ने कहा कि जिले में सिंचाई पानी की समस्याओं को लेकर सिंचाई विभाग गंभीर नहीं है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से सब जेल के प्रहरियों ने वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन मेस का बहिष्कार किया। जेल प्रहरियों का जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक बिना अन्न के ड्यूटी करने का उनकी तरफ से ऐलान किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल में लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रांगण में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया।
बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में भारतीय निकेतन कॉलेज में कर्नल जेम्स थॉमस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एनसीसी कैडेट्स और कॉलेज ग्राउंड का निरीक्षण भी किया और साथ ही साथ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। श्री गंगानगर के श्री करणपुर की समाजसेवी संस्था वी हेल्पिंग ग्रुप ने लोहड़ी और मकर संक्रांति पर जरूरतमंद को गर्म कपड़ा और राशन का निःशुल्क वितरण किया। ग्रुप संयोजक रचित डंग ने बताया कि वी हेल्पिंग ग्रुप की स्थापना 20 मार्च 2018 को हुई। चूरू के बीदासर में बापू सा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसको लेकर कस्बे के मुख्य मार्गों से शाही लवाजमे के साथ बापू सा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। चूरू के बीदासर में पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर आमजन को जागरूक किया। इस दौरान पुलिस ने दुपहिया वाहन चालकों को बस स्टैंड पर हेलमेट बांटे। सरदार शहर के बुनियादी उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार सुबह जम्बूरी से लौटे स्काउट दल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। दल ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में शानदार सहभागिता करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबर। अजमेर के बांधनवाड़ा में भगवान देवनारायण के मंदिर परिसर में गुर्जर समाज की बैठक हुई। गुर्जर समाज की बैठक में एमबीसी वर्ग को नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई और गुर्जर रेजिमेंट बनाने की मांग भी की गई। अजमेर के ब्यावर में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा सहयोगिनियों ने समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक रूप से वो परेशान हैं। वेतन के अभाव में उन्हें परिवार चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्याओं का समाधान समय पर किए जाने की उनकी तरफ से मांग की गई। नागौर के लाड़नू विधायक मुकेश भाकर ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की पंचायत समिति कार्यालय स्थित राजीव गांधी सूचना केंद्र में बैठक ली। इस बैठक में उपखंड अधिकारी अनिल कुमार गढ़वाल आदि मौजूद रहे। इस बैठक में उपखंड क्षेत्र में चल रही विभिन्न योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। मकर संक्रांति पर दान पुण्य का दौर शहर में जारी। पिछले 11 दिनों से पौषबड़ा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था। महोत्सव के तहत गाय, श्वान सहित पशुओं के लिए गर्मा गर्म पकौड़े तलकर खिलाए जा रहे हैं। जैन विश्व भारती संस्थान की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम और द्वितीय के संयुक्त तत्वाधान में युवा दिवस पर 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। नागौर के मेड़ता सिटी में टुकलिया सरपंच रामस्वरूप कस्वा को पंचायत समिति मेड़ता के सरपंच संघ के अध्यक्ष वो चुने गए हैं। जेएनयू छात्र नेता प्रदीप कस्वा सहित सरपंचों अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। चुनाव सर्वसम्मति से हुए। जल्द ही कस्बा अपनी कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। नागौर के लाड़धू में वीर तेजा महिला शिक्षण और शोध संस्थान मारवाड़ मुंडवा में हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद क्लब की तरफ से छात्रा एम पुष्पा चौधरी और अभिलाषा स्वामी को प्रतीक चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया गया। नागौर के लाडनू में 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। जैन विश्व भारती संस्थान मान्य विश्वविद्यालय स्थित महाप्रज्ञ महाश्रमण ऑडिटोरियम में आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन हुआ। नागौर के लाड़धू में स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन और शिक्षा पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार जैन विश्व भारती में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय सेमिनार में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित किया गया। विद्यार्थियों सहित कुल 146 प्रतिभागियों ने सेमिनार में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अमिता जैन ने किया। नागौर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की सोच को जनता तक पहुंचाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की। कांग्रेस ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी प्रीतपाल सिंह सालूजा ने प्रदेश सरकार की तारीफ की। कहा कि डीडवाना वाकई में खेल नगरी है। मुझे और मेरी टीम को जो सम्मान और स्नेह मिलता रहा है, मैं हमेशा उसका ऋणी रहूंगा। डेगाना के हरसौर में एचपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेता सीताराम बिंदा ने भाग लिया। सीताराम बिंदा ने क्रिकेट प्रतियोगिता का मुख्य आतिथ्य के रूप में फीता काटकर शुभारंभ किया। नागौर के डेगाना में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की सफल बनाने के लिए लगाए गए ब्लॉक साक्षरता समन्वयक, ब्लॉक साक्षरता समन्वयक बनने पर शिक्षक संघ सहित आमजन ने सोहू को बधाई।
डीडवाना के ग्राम छोटी खाटू के अस्पताल के पास में मोटरसाइकिल को इनोवा गाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल पर सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मोटरसाइकिल सवार दूसरा युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ। नागौर के रियाबड़ी में एडवोकेट महेंद्र चौधरी का स्वागत किया गया। इस अवसर पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष चौधरी ने अधिवक्ता हितों में कार्य करने का आश्वासन दिया। एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने ली मेडिकल स्टाफ की बैठक। ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। नागौर जिले की आशा सहयोगिनियों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। सभी ब्लॉक स्तर पर आयुष्मान चिरंजीवी कार्ड तैयार करने में परेशानी हो रही है। नागौर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन का ज्ञापन सौंपा गया। नागौर के खीवसर में लोहड़ी पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। खीवसर कस्बे के चांदको का मोहल्ला में लोहड़ी पर्व कार्यक्रम आयोजित हुआ। लोहड़ी पर्व कार्यक्रम में भैरूनाथ, कालबेलिया और पार्टी जोधपुर द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। हरियाणा के गैंगस्टर संदीप शेट्टी शूटआउट मामले में खुलासा हुआ है। दीपक और अन्य बदमाश यहां वारदात कर नेपाल फरार हो जाते हैं। नेपाल में प्रदीप और बबलू के ठिकानों पर शरण लेते हैं। नेपाल का चरस तस्कर बबलू दीप्ति यादव को पनाह देता है। मुंडवा शहर में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में लोगों ने दान पुण्य किया। वीर तेजा गौ सेवा समिति के स्वयंसेवकों ने गौशालाओं के लिए धनराशि एकत्रित की। डेगाना में कृषि उपज मंडी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने एमएलए कृष्णा पूनिया को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी मांग सही है, इस बारे में मुख्यमंत्री गहलोत से बात करेंगे। मिनी गोल्फ में सिद्धार्थ स्कूल के छात्र अभिषेक जेठू ने नागौर जिले के लिए रजत पदक जीता है। झुंझुनू के बड़ा गांव में आयोजित प्रतियोगिता में नागौर जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए ये पदक जीता। जाल के छाचोली रोड स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में तो ब्लॉक स्तरीय किशोरी बाल मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल द्वारा किया गया। अजमेर के रूपनगढ़ कस्बे में तहसील प्रशासन ने प्रतिबंधित जानलेवा चाइनीज मांझा बेचने पर 4 दुकानों से चाइनीज मांझा जब्त किया और प्रशासन की कार्रवाई से पतंग विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। रूपनगढ़ नायब तहसीलदार अमित जिंदोलिया के नेतृत्व में राजस्व टीम और पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अजमेर में प्रदेश की नरेगा आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार अचानक मसूदा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत खरवा और देवपुरा पहुंची, जहां उन्होंने नरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। कमियां मिलने पर सहायक अभियंता दिलीप जगवानी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अजमेर के सावर थाना इलाके के घटियाली से रातिया मार्ग पर ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई और पुलिस ने मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंपा। अजमेर के रूपनगढ़ में पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने तहसील क्षेत्र का दौरा किया। दौरा कर ग्रामीणों से अभाव अभियोग सुने और निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किए। इस दौरान बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेंद्र ओझा मौजूद रहे। अजमेर के ब्यावर में फेडरेशन ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जयदीप राहुल साइकिल यात्रा करते हुए ब्यावर पहुंचे। राहुल कोलकाता से झारखंड, बिहार, यूपी, राजस्थान के जयपुर होते हुए अजमेर से ब्यावर पहुंचे। इस दौरान राहुल ने लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप के रक्तदान शिविर जागरूकता प्रदर्शनी में शिरकत भी की। अजमेर के ब्यावर में राजस्थान पुलिस की तरफ से 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। सप्ताह के दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न प्रकार की जागरूकता और समझाइश के कार्यक्रम आयोजित किए गए। यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण होने वाली परेशानियों और दंडात्मक कार्रवाई की जानकारी दी गई। अजमेर के ब्यावर के अंबेडकर कॉलोनी निवासी में 47 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। बैंक से सेवानिवृत्त कर्मचारी से बेटे और भतीजों को सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की गई। भीलवाड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के ब्यावर में मकर संक्रांति पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान शहरवासियों की तरफ से दान पुण्य किया गया। गौमाता को हरा चारा खिलाया गया और जरूरतमंदों को भोजन करवाते हुए वस्त्र आदि दान किए गए। नागौर के रियाबड़ी में महिला एवं बाल विकास अधिकारी डी.आर. कुमावत ने आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और साथ ही साथ पोषाहार वितरण, सैनिटरी नैपकिन वितरण, शक्ति दिवस की गतिविधियों और केंद्र की साफ सफाई तथा रिकॉर्ड की जांच भी की। अजमेर में सावर क्षेत्र के नेहरू कला में आयोजित 7 दिवसीय 21 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा में कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। नेहरू कला में नरसिंह द्वारा
संत हरिदास महाराज और महायज्ञ समिति के तत्वाधान में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया। सावर कस्बे के सांसी बस्ती से लेकर स्थानीय बस स्टैंड तक नालियों का गंदा पानी से लोगों को हालांकि निजात मिलेगी। सरपंच विश्वजीत सिंह शक्तावत ने रोड के किनारे नाला निर्माण कराने का निर्णय लिया। सावर क्षेत्र के मेरुकला गांव में चल रही 21 कुंडिया श्रीराम महायज्ञ के दौरान शुक्रवार को संत सम्मेलन हुआ। सभी संत महात्माओं का यज्ञ समिति की तरफ से श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। अब रुक करते हैं भरतपुर सभा के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की तरफ। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ 2 अलग-अलग जगह कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ दोनों आरोपियों के कब्जे से 261 देशी शराब के पव्वे भी बरामद किए। एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भरतपुर के रूपवास में एसडीएम राजीव शर्मा ने बैठक ली। रामचरण गोयल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में जल भराव की समस्या को लेकर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान कृषि संघ ने खेल मैदान में 500 ट्रॉली मिट्टी डलवाने की घोषणा की। बैठक में भामाशाह और अधिकारीगण मौजूद रहे। भरतपुर के कुम्हेर मार्ग स्थित बोरई गांव के पास रोडवेज बस की टक्कर विक्की सवार एक युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंपा। मामले की जांच जारी है। सवाई माधोपुर के बोली में असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने को लेकर बोली थाना पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने देर रात शराब पीकर उत्पात मचाने वाले 3 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर के बौंली में मकर संक्रांति के पर्व पर क्षेत्र में पतंगबाजी को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। बाजार में पतंगों की दुकान पर खासी भीड़ देखी गई है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा उपखंड के शिवाड़ कस्बे में स्थित घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर में खाटू श्याम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिससे पूर्व कस्बे में बैंड बाजों के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान घुमेश्वर मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष प्रेम प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहे। सवाई माधोपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह की सफलता के लिए अभियान चलाया गया। पुलिस महकमे के साथ गंगापुर के उन्नति ग्रुप की 50 बेटियों ने जिला मुख्यालय पर अभियान चलाया। इस दौरान एएसपी हिमांशु शर्मा ने यातायात नियमों की पालना की अपील की और इस दौरान अतिथियों ने सड़क सुरक्षा सप्ताह रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। जैसलमेर के टोडाभी में श्री महावीर जी कस्बा स्थित खेल मैदान में महिला पुरुष हैंडबॉल फेडरेशन चल रही है। महिला पुरुष हैंडबॉल फेडरेशन कप प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबले खेले गए, जिसमें पुरुष वर्ग में रेलवे की टीम ने बेहतरीन खेल प्रदर्शन किया। करौली के टोडाभीम में आयोजक दिनेश शर्मा के यहां भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान कलश यात्रा भी निकाली गई। सरपंच लाखन गुर्जर ने कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 201 महिलाओं ने अपने सिर पर कलश सजाकर नाचते गाते हुए परिक्रमा भी की। करौली में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर किसान महासभा आयोजित होगी, जिसमें 200 गांवों के किसान एकजुट होकर चंबल के पानी के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। भोपुर बहादुरपुर की गंभीर नदी के एनीकट के पास ये किसान महासभा आज हुई है। करौली के टोडाभीम में विद्युत वितरण निगम के अभियंता बकाया वसूली के लिए उपभोक्ता में हड़कंप मचा। नांगल शेरपुर सहायक अभियंता रामकेश मीणा के निर्देशन में क्षेत्र के गांव में चलाए गए बकाया वसूली अभियान के तहत कार्रवाई की गई। धौलपुर में 2 बदमाश गुटों के बीच झड़प और फायरिंग को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। क्षतिग्रस्त कार को जब्त कर लिया है। फिलहाल पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। धौलपुर के बसेड़ी में नांदनपुर पुलिस द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाया गया। थाना प्रभारी राम अवतार बैरवा के नेतृत्व में रमधा के जंगलों में एक कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते हुए एक ट्रक 18 चक्का में अवैध पत्थर 6 ब्लॉक के साथ जब्त किया गया। आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। धौलपुर के बसेड़ी पंचायत समिति में पीओ पद पर कार्यरत उदयवीर सिंह ने विकास अधिकारी पद पर कार्यभार ग्रहण किया। विकास अधिकारी उदयवीर सिंह ने कहा कि उनका ग्राम पंचायतों में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्यों पर जोर रहेगा। पंचायत समिति स्टाफ द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। भरतपुर के रूपवास नगर पालिका में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं को लेकर नगर पालिका परिक्षेत्र में मुनादी कराई गई। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिताएं 26 जनवरी से शुरू की जाएंगी। भरतपुर में वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर सीवर सेंट्रल जेल के कर्मचारियों ने जेल के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जेल कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सभी कामगारों ने
धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया है। भरतपुर के रुदावल उप तहसील के गांव लखनपुर की मुख्य सड़क पर भारी कीचड़ और जल भराव है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इस बदहाल सड़क मार्ग को ग्राम पंचायत, सरपंच और पीडब्ल्यूडी विभाग से सही कराने की मांग की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।